आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में और गांव का नाम है मसूरी नगर। और बात करते हैं यहाँ के किसान से, यहाँ के लोकल लोगों से, किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। अगर लड़के हैं तो बच्चे पढ़ाई करने कितने दूर जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गांव में है कि नहीं है, यातायात का क्या साधन है, इस सब मुद्दाओं पे बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह। क्या करते हैं आप? क्या करता हूँ, ऐसे ही ठहराइए बस घर तो का। ये आपका पूरा परिवार है? ये मेरी परिवार है। अभी तो इसमें बच्चे कम हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बच्चे तो मुझे 7 हैं। एक बच्चे हैं। चले गया इसमें। मतलब फौज में कहाँ? यही दुकान में ही दुकानदारी करता था। दुकानदारी करते हैं। ये कोरोना में चले गया था। दुर्घटना हो गया। दुर्घटना में चले गया। तो अभी 6 बच्चे हैं आपके? सबकी शादी ब्याह वगैरह सबका हो गया? सबका हो गया। तो कैसे जीविका आप लोग का कैसे चलता है यहाँ? चला ये कुछ सरकार देती है, थोड़ा बहुत। सरकार से क्या मिलता है आपको? पेंशन मिलती है और किसान मतलब पेंशन कैसा पेंशन? पेंशन वो मतलब बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो मिलता है। हाँ। अभी तो वृद्धा पेंशन 2000 हो गया शायद। हाँ, अब वो ये तो ये किसान का हो रहा है। ये भूमि वगैरह आपका जमीन खेती भी करते हैं? खेती करते हैं भाई, यही खेती है, यहीं पर है। तो जो किसान सम्मान निधि एक आता है साल में 6000 मिलता है। हाँ, मिलता है आपको? मिलता है, पक्का मिलता है। पक्का मिलता है। और बाकी जैसे कि जो गांव में डीलर होते हैं, जो चावल और गेहूं मिलता है, हाँ, महीने में एक आदमी 5 किलो मिलता है आपको? मिलता है वो भी मिलता है। और सरकार का योजना जैसे आयुष्मान कार्ड एक है, स्वास्थ्य कार्ड बनता है, बना है, सब बने हैं। तो सरकार का जितना योजना है इन तक पहुंचता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आपको, किस प्रकार की कठिनाई? आप जो ये जो नदी देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं अपने सम्मानित छायाकार से मैं कहना चाहूंगा कि इधर थोड़ा दिखाइए। जो 2013 में केदारनाथ उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, उसका दृश्य आप देख रहे हैं। नदी पहले छोटी होती थी, ये पहले नदी जो छोटी होती थी, इसका आकार देख लीजिए बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि इधर खेत था पूरा ये खराब हो चुका है। मकान थे, खेत था, वहाँ गांव था, भयंकर 40 परिवार रहते थे यहाँ पे। 40 परिवार रहते थे। तो उसमें से 18 परिवार तो इसी बसंत नगर गए और कुछ अल्मोड़ा गए। कोई नाचने गया, कोई तेजम गया, कोई अल्मोड़ा गया, कोई देहरादून, जो मतलब जो जिस ढंग के थे बच्चे। अब ऐसे चले गए। तो कहने का मेरा मतलब है ये कि यहाँ पे जैसे रात में कभी अचानक किसी का तबीयत खराब हुआ तो कहाँ जाते हैं? कोई व्यवस्था नहीं ठहरा। वो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कहाँ है गांव का? मतलब है ही नहीं। कहीं तेजिम में हुआ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 14-15 किलोमीटर। 14-15 किलोमीटर। स्कूल आप कितना दूर जाती हैं यहाँ से? स्कूल यहाँ गांव में कोई स्कूल नहीं है, ना ही कोई मेडिकल स्टोर। मतलब छोटे बच्चे का भी स्कूल नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। और यहाँ से तो कोई यातायात का साधन भी नहीं है, तो मतलब रूम लेना पड़ता है, रूम अरेंज करना पड़ता है उनको। अब जिनके पास पैसा है वो तो ले सकते हैं ना, अब जिनके पास वो प्रॉब्लम है आर्थिक, किसान कितना कर पाएंगे? दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जनता की आवाज़ मैं उठाता हूं। उत्तराखंड में 5 संसदीय क्षेत्र है और पांचों में मोदी जी का ही सीट निकला है यहाँ पे। और ये हालात है आपके उत्तराखंड के किसानों का, गांव में रहने वाले लोगों का। और हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश करूँगा। किस क्लास में है अभी? 9th में। कितना दूर है आपका स्कूल? यहाँ से 23-24 किलोमीटर। अब बताइए, एक छोटे से किसान जिनके पिता हैं, मतलब खेती से जो भी कमाते हैं, योजना का लाभ कितना मिलता है सरकार का पूरा दुनिया जानता है। अब ये बताइए, ये छोटा बच्चा कितना 12-13 साल का ज़्यादा होगा, ये 23 किलोमीटर कहाँ से जाएगा? पहाड़ है, पहाड़ में साइकिल आप चला नहीं सकते हैं, आप ये अफोर्ड कर नहीं सकता है, खर्चा उतना कर नहीं सकता है रोज बाइक से आना जाना, कार से आना जाना। तो सोचिए कि ना पढ़ाई है, ना स्वास्थ्य है, और हालात बहुत बुरे हैं पहाड़ों के। तो कुछ और भी इनके परिवार के लोग हैं। आप माता जी से पहले बात करते हैं। आपका नाम, शुभ नाम? रुमली देवी। रुमली देवी। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? आपका तो गांव है, ये तो ठीक है, लेकिन अब कुछ बताइए यहाँ के बारे में। क्या बताइए, कोई सुविधा नहीं है। नहीं, छोटे नाती पोते हैं, इनके लिए स्कूल नहीं है, इतना दूर जाते हैं। नौकरी वाले नहीं है, लड़का ख़त्म हो गया, ये लड़की, ये नातनी है, वह भी नाती है, एक और है, इनके लिए फीस नहीं है, खाने पीने के लिए चाहिए। हम बूढ़ी हो गई है, कहाँ से करें? यही लड़का और रहा है, उसके नौकरी नहीं है, उसके लिए भी करते नहीं है।
ऐसे ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ गाड़ी की साधन भी ऐसी हुई, अपने पास गाड़ी नहीं अगर हुई। आपको कहीं मार्केट जाना हो या कहीं यहाँ से दूर जाना हो तो जैसे कि बस उस आता है, यहाँ बस चलता है, नहीं आता है तो बस, कैसे जाते हैं आप मंगाना लोग? पड़ता है गाड़ी। गाड़ी बुकिंग करने पर। अब बताइए, एक छोटे से परिवार, एक गरीब परिवार, कहीं उसको जाना हो 25-50 किलोमीटर, यार कहीं रिश्तेदार में कहीं भी जाना हो तो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा भाई? चाहे कोई सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार थी या गठबंधन की पहले भी सरकार थी, आज भी गठबंधन की ही सरकार है, लेकिन किसी भी सरकार में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान कभी खुश नहीं था और आज भी खुश नहीं है। और स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बदतर होते जा रहे हैं, आज भी वही है। चाहे मोदी जी हो या कांग्रेस का राहुल गांधी बन जाए, या इससे पहले भी थी पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन सिंह, सबका जो भी सरकार था, स्वास्थ्य और शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उत्तराखंड से, और लोगों से भी मैं बात करता हूँ। आपका शुभ नाम? मैं गीता खोलिया। क्या मतलब हाउस वाइफ हैं? हाँ, तो कैसे चलता है आपका परिवार? मेरा परिवार पति नहीं है, पति खत्म हो गए मेरे। ऐसे जो आपदा में या कोरोना में बता नहीं रहे नहीं, थे? उस नहीं तो वो तो गाड़ी चलाते थे। अच्छा, कैसे हुआ घटना? उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से हुआ? कितने साल पहले? ये 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। बच्चे आपके? मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का। यहाँ है कि मतलब? नहीं, हम यहाँ, मेरा मायका हुआ, ये मम्मी अच्छा, ये पापा आपका मायका है? हुआ। हाँ, तो मेरा घर डिडियाट हुआ। अच्छा, इनसे भी बात करते हैं जरा। आपका शुभ नाम? दीक्षा गोरंगा। दीक्षा जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी मैंने 12th आउट किया है। 12th प्राप्त किया है। अब सोचिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब मैं दोस्तों दिखाना ये चाहता हूँ कि ये लड़की जो है, सोचिए कि इसको यहाँ से अगर 23-25 किलोमीटर जाना होगा। कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कॉलेज आपका कितना, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ेगा। पिथौरागढ़ जाती हैं आप? पिथौरागढ़ हल्द्वानी, बस अल्मोड़ा एक। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी की बात अलग है, लेकिन एक यहाँ रेंज पे में कॉलेज अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। नहीं, अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे कॉलेज। पिथौरागढ़ ही जाएंगे बस यहाँ के पिथौरागढ़ कितना है यहाँ से? यहाँ से 65-70 किलोमीटर। बहुत दूर है। बहुत दूर है। खर्चा करना, एफोर्ड करना, जैसे कि अब किसान के बच्चे हैं, बाहर जाएंगे, लॉजिंग फूडिंग बहुत सारे खर्च आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में आना जाना, कहाँ से बस की बात है। कोई सरकार हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और आज भी मोदी सरकार में भी वही हालात वही है। है जो पहले थी, वही है जो हमारे समय में थी, वही हालात अब भी है। कुछ नहीं बदला है। खाली इससे हमें कोई आप रोड बना दीजिए। हमारे बच्चे हैं ये, अब इतनी गरीब हैं हम लोग, तो अपने बच्चों को यहाँ से हमने आगे को पढ़ाना है तो कहाँ पिथौरागढ़ लेते, तो वहाँ हम कमरा है, किराया है, खाना है, पीना है, स्कूल का फीस है, कहाँ से आएगा? ये किसान लोग छोटे कमाते हैं, दुर्भाग्यवश इनके पति भी नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से अपनी दुनिया संसार चलाएंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट है, मैं क्या कहूँ, सरकार के पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, मेरा छोटा सा न्यूज़ चैनल है, मैं क्या कर पाऊँगा, लेकिन मेरा काम है, मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं इधर से जा रहा था, मेरा ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी था सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचाना। मैंने अपना कर्म का, अपने जो है दायित्व का निर्वहन किया, बाकी का करना आगे सरकार को है। और यही हालात है उत्तराखंड देवभूमि का। ऐसे तो पहाड़ है, खेती बाड़ी का भी कुछ साधन है, लेकिन खेती बाड़ी बस उतना ही हो पाती है कि नदी आई, नदी आई, पहले तो कितना यहाँ था, खेत पार वार सब खेत था, नदी आई, नदी ने बहा के ले गया। अब देखो आप, इतनी खेत बचे हैं, ये जितना बचा है इतना ही बचा है। क्या क्या अभी क्या अभी आप लोग लगाते हैं आपके यहाँ पास? पर ये मम्मी लोग लगाते हैं, मतलब मिर्च और क्या क्या कहते हैं, ये जो लगा रखा है थोड़ा। सब्जी बैगन है। हाँ, बस कितना, अगर बीघे में बात किया जाए, कितना जमीन होगा? जमीन तो मेरे पास 60-65 नाली जमीन है। 60-65 नाली चलेगी। सब बाढ़ में चला गया। पैसे भी नहीं मिले। एक छोटा सा किसान, एक छोटा सा परिवार जो गांव में रहता है, मैं महसूस कराना चाहता हूं सरकार के ऐसे बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, स्टेट मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, अपना सीट हारने के बाद भी यहाँ के मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो सब मतलब नहीं है। ये सरकार का अपना निजी व्यवस्था है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए, ये छोटा छोटा खेत होता है, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा। आइए जरा अंकल, ये देख सकते हैं इधर खेत जो लगा हुआ है। आइए, इस खेती में, इस टाइप का खेती में क्या कर पाएंगे? अगर बारिश हुई तो बारिश से क्या होगा, कितना होगा? मैं यही एहसास दिलाना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि कुछ ध्यान दे सरकार ऐसे लोगों पे जो गांव के सुदूर इलाके में रहते हैं, जहां ना ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है, ना ही पढ़ाई की व्यवस्था है, ना ही हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था है, और खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत बुरा हाल है। पहले भी था और आज भी है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले वही है। अब यहाँ ऐसा भी हो गया, गांव चले गया, बच्चे भी नहीं है,
बच्चे भी कम ही हैं। और अब जो भी हो गया, आदमी यहाँ लेबरी कर रहे हैं, सब बच्चे बाहर चल रहे हैं। अब बाहर ही हैं सब बच्चे, जिन्हें पर नाचनी है, तेजम है, पिथौरागढ़ है, जिसके पास जैसी गुंजाइश है इस ढंग से वहाँ जाके पलायन की स्थिति जारी है। यहाँ पे गांव में मैं देख रहा हूँ कि लेडीज छोड़ करके चलते जाइए पीछे, धीरे धीरे देख के चलिए। पलायन की स्थिति ऐसा है कि गांव में आपको नौजवान बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि गांव में है क्या, गांव में साग सब्जी लगाएंगे उससे क्या होने वाला है, पैसा चाहिए। इस महंगाई में कुछ होता नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ लोकल व्यवस्था है इनका, ये देखिए छोटा सा घर है, यही गांव है, इस हिमालय की तराई कहा जाए या जो भी कहिए। और इसमें ये छोटा सा खेती है इनका, कहीं इधर है, अभी इधर गाय का भी इनका व्यवस्था है। ये मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। एक इनका घर यहाँ बन रहा है। ये आपका घर बन रहा है? ये मैंने ही बना रखा है। अच्छा, ये इधर यहाँ गौशाला भी है इनका, यही व्यवस्था है। इससे क्या होने वाला है, मैं यही सरकार को दिखाना चाहता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे किसी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। और इस व्यवस्था में लोग रहते हैं यहाँ गांव के लोग। और यही मैं दिखाना चाहता था अपने वीडियो के माध्यम से कि कोई ऐसा सरकार तो आए जो कि आम जनता के लिए कुछ काम करे। स्टूडेंटों की बड़ी बात ये है ना सर कि मतलब जो ये मतलब जब हम कह सकते हैं कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस टाइम पे हर एक फूड पे जीएसटी नहीं थी। जब से ये पिछले 10 सालों से मोदी चल रहा है तो खानों में जीएसटी लग रही है। ये जीएसटी लग क्यों रही है, इसको हटाना चाहिए। पेट्रोल का दाम देखो कहाँ से करेगा एक गरीब परिवार, आप सब समझ सकते हैं। मतलब जीएसटी खाने में नहीं लगना चाहिए। खानों में जीएसटी, कपड़ों में जीएसटी, मतलब और चीज़ों की बात नहीं है, लेकिन खाने की सामग्री से जीएसटी हटानी चाहिए मोदी ने बस। अब किसान कहाँ से कर पाएगा? अच्छा ये बताइए, खेती नहीं कर पा रहा है, कहाँ से करेगा वो खेती? खेती के लिए भी उसको बहुत चीज़ साधन चाहिए। खेती ये चली गई हमारी, हम कहाँ से करेंगे? तो या तो हमें ये जो खेती गई है इसका कुछ कराई मिलना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और यहाँ पे हमें कितने सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो मुआवजा, जैसे कि जो आपदा आई थी 2013 में, उसका आप लोग का कुछ मुआवजा मिला था क्या? नहीं मिला। ये जो नीचे बगड़ था, ये जो गया एक 40 परिवार का बगड़ गया, इसमें 5,000 रुपया मिला सरकार से, 1,000 रुपया उन्होंने खा दिया। ये पटवारी कानून इन लोगों ने, हाँ और 4,000 रुपया मिला था, वो थी भूमि 10 नाली की। इसका कुछ नहीं मिला। अब हमने उतनी जानकारी भी नहीं थी, किया भी नहीं। और ये जो हमारे खेत गए, असली खेत जो गए, और उसमें कम से कम मेरा खेत दो परिवार थे, हम 2 परिवारों में कम से कम 10-15 नाली की ज़मीन तो एक ही मेरी बात रही, 15 30 नाली ज़मीन गई। और उसका मतलब कोई मुआवजा नहीं मिला। कार्रवाई की वो पता नहीं कहाँ फैल दब गए, फिर परिवार देख नहीं किया, हमने भी पता नहीं किया, वैसे ही घुस गया। वो वैसे ही घुस गया। कार्रवाई की, पटवारे आए, उन्होंने फोटो खिंचवाए, मतलब कागजात बनवाए, वो आखिरी पता नहीं कहाँ जमा दिया। किसानों के मुंह से मैं आपको ये सुना रहा हूँ बात। और शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दा है इस देश का, इस गांव का नहीं, इस देश का। अब ऐसे लोग, मान लीजिए ये लड़की है 12 अभी पास की हैं, सॉरी ओप की है, ठीक है, मान लीजिए अभी पढ़ रही हैं, कहाँ जाएगी पढ़ने? ये जो है सियानी लड़की है, बड़ी पहाड़ में 50 किलोमीटर अप डाउन करना होगा, कहाँ से कर पाएगी? कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अडानी और अंबानी ही चला रहे हैं देश। मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और वीडियो आपको लगता है कि मैं सही वीडियो ये है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें कि कम से कम सरकार तक ये वीडियो जाए, उनके कानों तक जाए, उनको पता चले कि आखिर इस देश के छोटे छोटे गाँवों के लोगों का हालात क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।